अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज हम देखने वाले हैं OBS में अपने सीन और सोर्स को। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको OBS का जो इंटरफेस है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो वो बताई थी कि OBS का इंटरफेस क्या है। और अगर आपने ये वाली वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पीछे मैंने एक वीडियोस और अपलोड की हुई है OBS पर मैं एक कंप्लीट सीरियल लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप OBS में इंटरेस्टेड हैं और OBS सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आपको OBS की क्लासेस हैं जो वो रूटीन से मिलती रहें। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियोस को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम सीन और सोर्स को। तो सीन, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीन क्या होता है। बेसिकली सीन है सीक्वेंस। अगर आप कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ कर चुके होंगे जैसा कि अडोब प्रीमियर या फिर EDS ग्रास वैली, तो पीछे मैंने EDS ग्रास वैली आपको कंप्लीट स्टडी कराया है। इसके अलावा अडोब प्रीमियर की जो क्लासेज हैं वो अभी हमारी कंटिन्यू हैं, चल रही हैं। तो वहाँ पर आपने एक चीज़ देखी है जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस वही सीक्वेंस है यहाँ पर, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर इसका नाम आता है सीन। और अब जब आप देखते हैं कि एक सीक्वेंस में आप एक काम करते हैं, उसमें आप 10, 15, 20 टाइमलाइन लेते हैं, तो उन टाइमलाइन पर जो भी आप काम करते हैं, जब आप उस सीक्वेंस पर क्लिक करते हो तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर नज़र आती हैं। इसी तरह दूसरे सीक्वेंस में आपने दूसरा सॉन्ग बनाकर रखा हुआ है, तो जब आप दूसरे सीक्वेंस को ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको दूसरी चीज़ें हैं जो वो सारी नज़र आ जाती हैं। तो इसी तरह OBS में भी कुछ इसी तरह से ही काम होता है, ठीक है। सीन सीक्वेंस, सोर्स टाइमलाइन, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सीन सीक्वेंस और सोर्स टाइमलाइन, ये मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर अगर देखें तो मैं सीन ऐड, ऑलरेडी हमारे पास एक सीन है, लेकिन मैं यहाँ पर इस पर लिख लेता हूँ जी, यहाँ पर सीन 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रीनेम करता हूँ सीन 1 के नाम से। सिंपल, आप F2 प्रेस करें तो भी आप रीनेम कर सकते हैं। तो हमारा सीन 1 है जो वो यहाँ पर बन चुका है। अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सोर्स वाले पैनल में। ये हमारा जो पैनल है ये हमारा सोर्स पैनल आ चुका है। तो यहाँ पर ये देखो प्लस का बटन है, यहाँ पर ये देखो माइनस का बटन है। प्लस मतलब ऐड कर सकते हो, माइनस मतलब आप जो भी चीज़ रिमूव करना चाहो आप कर सकते हो। ये इसकी सेटिंग्स हैं। जिस भी चीज़ को आप क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करोगे तो आप उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो वो ऐड कर सकेंगे, जैसा कि फिल्टर्स या फिर उसकी जितनी भी सेटिंग्स वगैरह आप करना चाहें, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी जो टाइमलाइंस होती है, हमारी ये वाली टाइमलाइन है, तो इस टाइमलाइन पे हम अपनी चीज़ों को ऊपर या फिर नीचे कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम डेस्कटॉप पे वीडियो कैप्चर कर रहे हैं और साथ ही हम कैमरा की वीडियो भी ले रहे हैं, तो यकीनन हमें कैमरे की वीडियो को ऊपर रखना है और डेस्कटॉप की वीडियोज़ को नीचे लेकर जाना है। तो उसकी वजह से आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे आप पकड़ कर भी सारी चीज़ें हैं जो वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम प्रैक्टिकली कि हम कैसे करेंगे। तो सीन 1 हमने ले लिया है और सीन 1 में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ऐड पर आने वाला हूँ। ऐड जब करेंगे तो आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मिल रही हैं। तो मैं इंशाल्लाह इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। हो सकता है हमारी क्लास नंबर 2 है जो वो काफ़ी लंबी हो जाए। अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं इसको 2 पार्ट्स में तकसीम कर दूंगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं इसको एक पार्ट में ही अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ चुकी है जी ऑडियो इनपुट कैप्चर। जो भी आप ऑडियो इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑडियो आउटपुट कैप्चर की, तो ऑडियो आउटपुट आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी अपनी डेस्कटॉप की ऑडियो होती है, आप अपने कंप्यूटर्स की ऑडियो अपनी ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हैं, वो होती है आपकी ऑडियो आउटपुट। जैसा कि अभी मैं ये माइक पे बात कर रहा हूँ तो ये कंप्यूटर्स में इन हो रही है, ना कि आउट, तो ये आएगी ऑडियो इनपुट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो छोटे छोटे आइकन भी आपको साथ साथ मिल जाएंगे। ये है हमारे पास ब्राउज़र। कल को जब हम एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर हमें ब्राउज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह ब्राउज़र पर हम वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई भी चीज़ गूगल से यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो आप ब्राउज़र की मदद से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कलर सोर्स। कलर सोर्स क्या होता है? बेसिकली कलर मैट। पीछे आप देख चुके होंगे कलर मैट, तो मैं ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास कलर सोर्स
किसी भी कलर्स का अगर आप कलर मैट लेना चाहते हैं तो कलर सोर्स की मदद से आप वो अपनी वीडियोस में अपनी टाइमलाइन पे ऐड कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे डिस्प्ले कैप्चर की। डिस्प्ले कैप्चर बेसिकली आपकी जो स्क्रीन कैप्चर होता है वो होता है, जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास अभी दो स्क्रीन हैं। एक स्क्रीन मेरी राइट साइड पे है, सॉरी मेरी लेफ्ट साइड पे है जो आपकी राइट साइड पे नजर आ रही होगी, और एक ये मेरी है जो कि राइट साइड पे है। तो अगर मैं अपनी स्क्रीन कैप्चर लगाना चाहता हूं तो मैं स्क्रीन कैप्चर वाले ऑप्शन की मदद से यहां पर लगा सकता हूं। तो चलिए हम इसको लगाकर भी प्रैक्टिकली देखेंगे। डिस्प्ले कैप्चर पर मैंने क्लिक किया, यहां पर हमारे पास आ चुका है डिस्प्ले कैप्चर। तो आप यहां पर अगर नाम लिखना चाहें तो आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे इसको डिस्प्ले कैप्चर पे ही ऐड करने वाला हूं, तो इसको सिंपल आप ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो यहां पर देखें तो प्रॉपर्टीज फॉर डिस्प्ले कैप्चर हमारे पास आ चुका है। तो यहां पर ये हमारा OBS है जो वो हमें डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मुझे जी OBS नहीं लेना। मैं चाहता हूं मेरी सेकंड स्क्रीन है जिस पर मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं उसको यहां पर लूं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पर आ जाऊंगा। ये जो डिस्प्ले है डिस्प्ले 1 यहां पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, तो मैं सिंपल आ जाऊंगा डिस्प्ले 2 पर। अब डिस्प्ले 2 पर जब मैं आऊंगा तो यहां पर मेरा डिस्प्ले 2 आपको डिस्प्ले शो होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको जरा ओके कर लेता हूं। जब मैं ओके करूं तो अब ये यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार, मैंने ये ना पोर्ट्रेट मोड में रखा हुआ है। तो पोर्ट्रेट मोड में अक्सर आपका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा इशू करता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बार बार आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पर डिस्प्ले 1 पर ही लेकर जाने वाला हूँ। तो ये डिस्प्ले 1 पर मैं ले आया इसको मैंने ये देखें जैसे कि मैंने इसको छोटा किया, और साथ ही मैंने यहाँ पर एक थंबनेल है जो उसको ओपन किया है। और जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आप अगर देखें तो थंबनेल भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली ये है टाइमलाइन। यहाँ पर हमने एक चीज़ है जो वो ऐड की है, लेकिन मैं ये ऐड नहीं करूँगा क्योंकि ये आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं डिस्प्ले कैप्चर को थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो डिस्प्ले कैप्चर इसलिए डिलीट किया है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं यहां पर कलर मैट ही ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहां पर हमने एक कलर मैट लिया, और इसका कलर आप यहां पर चेंज करना चाहें तो आप सिंपल सेलेक्ट कलर करके इसका कलर कोई भी रख सकते हैं। जैसा कि ये मैंने एक कलर लिया, इसको ओके किया, इसको फिर से मैंने डन किया। अब ये हमारे पास एक कलर आ चुका है। यहां पर ही मैं एक और कलर्स भी लेना चाहता हूं, जैसे कि मैंने सेकंड कलर लिया, ये वहां पर आ चुका है। आप कलर्स का नाम ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर देखो मैंने एक दो कलर्स ले लिए हैं। अब मुझे कलर्स नहीं नजर आ रहा नीचे वाला, तो मैं इसको सिलेक्ट करके जब प्रॉपर्टीज पर ओके करूंगा तो दोबारा से इसकी प्रॉपर्टीज है जो वो ओपन हो जाएंगी यहां पर। लेकिन मुझे इसको छोटा करना है तो आप इसको सिंपल यहां से पकड़कर इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जिस भी एंगल पर आप मूव करना चाहें। अब देखो तो यहां पर समझो तो ये हमारा बैकग्राउंड है जहां पर हमारी वीडियोस चल रही हैं, और ये है हमारा कैमरा। तो अब अगर हमारा सीन 2 है जो ये कैमरा है, तो इसका मैं जो नाम है वो चेंज करने वाला हूं। तो इस पर मैं लिख लेता हूं जी कैम, और इस पर हम लिख लेते हैं डिस्प्ले, ठीक है। आप F2 प्रेस करेंगे तो आपका रीनेम हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले मैंने लिख लिया। अब ये दो चीज़ें हैं मेरे पास। अगर मेरा कैमरा नीचे आता है तो यकीनन मेरा डिस्प्ले ऊपर आ जाएगा, तो हमें नज़र नहीं आएगा। तो जैसे हम अपनी टाइमलाइन पर काम करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो वो देखनी पड़ेंगी। अगर मैं यहाँ पर गूगल ऐड करना चाहूँ तो मैं सिंपल आ जाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जी मैं ऐड करता हूँ जैसा कि गूगल, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये इसकी URL को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा ऐड, और आ जाएंगे ब्राउज पर। ब्राउज पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी गूगल। गूगल लिखने के बाद मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा जो भी URL मैंने कॉपी किया था, और यहाँ से आप इसको चेंज कर लें, ठीक है। 1080 मैं करने वाला हूँ, ठीक है। इसको 1080 कर लिया मैंने अपना फ्रेम, और इसको ओके किया, और ये हमारे पास यहाँ पर 1080 डिस्प्ले हो जाएगा गूगल। लेकिन ये यहाँ पर चलेगा नहीं, ठीक है। ये वहाँ पर ही चलेगा, यहाँ पर पीछे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर काम करते हैं तो क्या ये काम करेगा? यूट्यूब मैंने यहाँ पर टाइप किया यूट्यूब, तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। जो लिंक हमने दिया था वही लिंक यहाँ पर परमानेंट काम करता है। जैसा कि मैं अगर यहाँ पर यूट्यूब ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपल यूट्यूब का लिंक लिया, इसको मैंने बंद किया, और यहाँ पर एक और ऐड किया मैंने जी ब्राउज ऐड किया, और यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ। मैंने लिखा जी यहाँ पर यूट्यूब ऐड की, और यहाँ पर मैंने फिर से लिंक पेस्ट किया और इसको ओके किया, और यहाँ पर यूट्यूब भी हमारे पास आ जाएगी। ये यूट्यूब हमारे पास वो वाला पेज आ चुका है, लेकिन इसका हमने साइज नहीं किया तो इस वजह से ये थोड़ा सा इस तरह से गड़बड़ में आया है, ठीक है। अगर हम इसका आप साइज दोबारा भी कर सकते हैं। इसको ओपन करके तो मैं इसका साइज यहां पर फिक्स करने वाला हूं। जब मैं साइज करूंगा तो ये कंप्लीट पेज है जो वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ यूट्यूब मेरा छोटा होकर नजर आए तो यहाँ पर ये यूट्यूब को मैंने छोटा कर दिया है। इसी तरह मैं अगर चाहता हूँ गूगल्स मेरा थोड़ा सा छोटा होकर आए तो मेरा गूगल्स भी थोड़ा सा छोटा होकर आ रहा है। तो अगर मैं बैकग्राउंड को यहाँ से बंद करना चाहूँ तो आप बंद कर सकते हैं, डिस्प्ले करना चाहें तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लॉक करना चाहें तो आप लॉक कर सकते हैं।
अब ये है, मैंने एक सीन 1 क्रिएट किया है, तो इसी तरह मैं यहाँ पर फिर से ऐड करूँगा और सीन 2 मैंने क्रिएट कर लिया। जब सीन 2 क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें हैं जो वो यहाँ पर एम्प्टी नज़र आ रही हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर प्लस पर आऊँगा। प्लस पर आने के बाद इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे आगे। जैसे जैसे हमारी क्लासेस हैं जो वो अप होती जाएंगी तो हम इन सभी चीज़ों को यूज़ में लेंगे, और जैसे जैसे मैं इनको यूज़ में लूँगा आप सभी को साथ साथ बताता चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आपके लिए भी मुश्किल होगा इनको समझना, और मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ इज़ द कलर सोर्स। अब मैंने कलर सोर्स ऐड किया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसको कलर लेने वाला हूँ, सेलेक्ट किया और ये वाला कलर मैं लेने वाला हूँ, और यहाँ पर मैंने इस कलर्स को ऐड कर लिया है और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करने वाला हूँ, ठीक है। और दोबारा से मैं फिर से ब्राउज़ पर गया। ब्राउज़ पर जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ये ब्राउज़, तो यहाँ पर फिर से मैं लिखने वाला हूँ जी यूट्यूब, क्योंकि हमने लास्ट टाइम यूट्यूब का लिंक है जो वो कॉपी किया था। अब देखें पीछे भी मैंने यूट्यूब लिखा है और यहाँ पर भी मैं यूट्यूब लिखने वाला हूँ। तो जब मैं इसको ओके करूँगा तो दिस नाम इज़ ऑलरेडी इज़ यूज, तो आप दोबारा इसको नहीं कर सकते। तो अब इसको यूट्यूब में SEC आगे 2 दबाने वाला हूँ, सीन 2, ठीक है। तो आप जो भी नाम लिखना चाहो आप लिख सकते हो। दोबारा राइट क्लिक किया, यहाँ पर मैं इसको जी साइज़ करूँगा। साइज़ करने के बाद मैंने इसको किया यहाँ पर, ये हमने साइज़ कर लिया और ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा ताकि हमारा कलर मैट ऊपर आ जाए और ये नीचे चले जाए। अब यहाँ पर 2 सीक्वेंस हमारे रेडी हो चुके हैं, ठीक है, सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2। अब सीन 1 एंड सीन्स 2, सॉरी मैं फिर से आपको सीक्वेंस बोल गया, बेसिकली वो सीक्वेंस की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखो सीन 1 में हमने 4 जो चीज़ें हैं वो यूज़ की हैं, मतलब 4 टाइमलाइंस यूज़ की हैं, और यहाँ पर हमने किया है जी एक, और यहाँ पर हमारे पास एक डिस्प्ले हो रही है। अब जैसा कि आपको पता है कि हम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो वही सीन आप यहाँ पर भी कर सकते हो। जैसा कि मैं सीन 1 को सीन 2 में ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा प्लस पर, और ये हमारे पास सीन आ चुका है। तो यहाँ पर सीन 1 है, इसको जब मैं ऐड करूँगा तो अब सीन 1 भी यहाँ पर हमारे पास ऐड हो चुका है यहाँ पर। अभी ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा क्योंकि ये बेसिक क्लासेस हैं, तो बेसिक क्लासेस थोड़ी सी ऐसी होती हैं, जैसे जैसे हम एडवांस की तरफ चले जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हैं जो वो बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन होती नज़र आएंगी। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सीन एंड सोर्स में क्या डिफरेंस है और इनको हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर के साथ साथ इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर तो साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया।